एमडी पाठशाला यूट्यूब चैनल में मैं मनीष धनोतिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन आगे बढ़ेंगे और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपन ने फिनिश कर दिया और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पार्ट 4 पर बात करेंगे। और पार्ट 4 में अपन कोशिश ये करेंगे जितने भी विविध प्रकार के क्वेश्चन है, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, उन पर अपन बात करेंगे। और वही क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए थे। तो इस पार्ट को फिनिश करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तो कोशिश ये करिएगा वीडियो को पूरा देखें तो आपको सब चीजें क्लियर होगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ऑप्शंस भी दिए गए साथ में कि 49,400 को एबीसी के बीच 13:8:17 में बांटना है, तो ए और सी के भागों का योग ज्ञात करिए। तो आपसे मैंने यहाँ पर लिखा 49,400, एबीसी का रेशियो दिया गया तो मैंने रेशियो यहाँ पर लिख दिया। सभी का सम करेंगे कितना आएगा 38 यूनिट। इसका मतलब है 38 यूनिट के बराबर में 49,400 लिख सकता हूँ। 38 यूनिट इक्वल टू 49400। तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितने का रिलेशन बनेगा भाई? रिलेशन बनेगा 13। ये बनेगा आपका रिलेशन 130 का, है ना? चलेगा 38 किलो शक्कर इतने की, तो 1 किलो कितने की, है मतलब हुआ इसका रिलेशन कितने का बना 130 का। आपसे पूछा ए और सी के भागों का योग, तो ए और सी के भागों का योग कितना है? 13 और 17 कितना हो गया? 30 की वैल्यू निकालनी है आपको 30 यूनिट की। और हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर अभी आया अपना कितना 130, तो 30 यूनिट बराबर कितना 130 गुणित 30 कितना हो जाएगा 13,39,000। और यही आपका उत्तर है। अगर हम चाहें कि इसको ऑप्शन से लगा दे, तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर अपन चाहें, मान लीजिए अगर मैं चाहता हूं कि यार देखिए बच्चों को दिख रहा है प्रॉपर, बच्चों को बराबर दिखना चाहिए ना, चलिएगा कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ तो देखिए 30 यूनिट बराबर 130 गुणित 30 से 39, नहीं एक जीरो कम है यहाँ पर, ये भी लिख देते अपन 1300। रिलेशन कितने का है? 1300 का। चलिए तो अगर अपन डायरेक्ट लगाना चाहें तो आप ये देखो कि यार ए और सी दोनों का सम कितना है 30। ए और सी दोनों के रेशियो का सम कितना है 30, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 30 का गुणज होगा। तो अब देखो 30 का गुणज इनमें कौन सा है? 30 से कम 30 और कितना बचेगा? फिर 9 बचेगा। 30 या 90, इसलिए आंसर कितना 3900। बात क्लियर हुई आपको? ये अपना पहला क्वेश्चन था। उठाए अपन दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते अपन अपनी स्क्रीन के सामने। ये ना ऑप्शन के साथ में अटैच है। क्या है क्वेश्चन? कि कुल धन को एबीसीडी में बांटना है। तो यार कुल धन को अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में बांटना है, किस अनुपात में बांटना है? 5:2:4:3। दोस्तों 5:2:4:3 में अगर बांटना है और यदि सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिले, तो यार सी को देखो यहां पर डी से कितना अधिक मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा 1 यूनिट अधिक मिल रहा है ना। सी को डी से 1 यूनिट अधिक मिल रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है? 1000 रुपए अधिक मिल रहा है। यहां पर सी को कितना मिल रहा है? 1 अधिक मिल रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी को डी से 1000 रुपए अधिक मिले। मैंने लिख दिया। आपसे क्या पूछा? ए का वैल्यू क्या करो? 1 यूनिट बराबर 1000, तो एक वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5000। और ये आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। तो आप एक बात और नोटिस करो कि अगर इस क्वेश्चन को अगर यूजिंग ऑप्शन से किया जाता है, ऑप्शन से किया जाता है, तो देखो ए का मल्टीपल क्या? ए का अनुपात कितना है? 5। तो जो भी आंसर आएगा वो 5 का गुणज होगा, 5 का मल्टीपल होगा। देखो 5 का मल्टीपल कौन है? 5 का मल्टीपल ये रहा, जिसमें 5 का भाग जाए। अब आपके मन में सवाल होगा और भी कि सर ये ऐसे, और यहाँ 4000 आ जाता है, यहाँ पर 3000 आ जाता है, या ऐसा कुछ होता है। अब ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं बनाया, ये एग्जाम में आया था, तो उन्होंने जैसा बनाया उसके अकॉर्डिंग अपना डायरेक्ट लगा सकते हैं, और नहीं है तो ये तरीका तो अपने पास है ही सही। उम्मीद करता हूँ मेरी बात क्लियर हुई होगी ना। चलिएगा स्टार्ट करें, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पढ़िए क्वेश्चन को आराम से, कि यदि धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार डिवाइड करना है, इस प्रकार वितरित करना है कि ए के हिस्से का या ए का हिस्सा बी से दुगना, ए का हिस्सा बी के हिस्से का दुगना, आगे पढ़ते हैं, और बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना, और बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना है। इसमें से तो दिया गया है। और एबीसी की पूंजी का अनुपात निकालना है। हमने ये पढ़ा है, हमने कहा पढ़ा है? पार्ट 1 में। पार्ट 1 में सब जानकारी पढ़ी है हमने, वही है, कुछ नहीं करना है। तो अब देखो ए अनुपात बी, अगर मैं इस बी को ए के बटे में ले जाऊंगा तो यहाँ क्या रह जाएगा? ए अनुपात बी बराबर 2:1। और सी को मैं नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ क्या रह जाएगा? बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा? 4:1। आपसे पूछा एबीसी का अनुपात निकालिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2:1, बीसी का वैल्यू दिया गया है 4:1,
इसको इधर खिसका दीजिए, इसको इधर खिसका दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4 और 1 इंटू 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा 8:4:1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। बहुत बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर बहुत बेसिक क्वेश्चन हो रहा है। ये क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हैं। आपको स्टार्ट करते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए, तो अगर ये पहली संख्या और ये अपनी दूसरी संख्या है, दोनों संख्याओं का रेशियो दिया गया अपने को कितना 3:5। मैं आपको 1 सेकंड में भी इसका आंसर लगा के बता सकता हूँ, लेकिन आपको पहले मैं मेथड बता दूं आपको कि एक अच्छा तरीका ये भी एक ठीक है, यहाँ पर अपन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे चलेगा। यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए, अगर दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +16 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं +16। दोनों में कितना जोड़ दिया गया 16। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। दोनों में 16 को ऐड कर दिया जाए तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 से 7 हुआ कितना बड़ा 4, ये 5 से 9 हुआ कितना बड़ा 4। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 4 यूनिट इक्वल टू 16, जितना रेशियो में बढ़ा उतना नंबर भी बढ़ना चाहिए भाई। तो यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 यूनिट इक्वल टू 16। तो 1 यूनिट बराबर कितना 4। 1 यूनिट बराबर अगर आपको 4 पता चल गया तो जो भी पूछे अपन सब निकाल सकते हो। आपसे क्या पूछा, वो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो दोनों संख्याओं का योग कितने यूनिट है, दोनों संख्याओं का सम करेंगे कितना आएगा 8 यूनिट। और हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर 4 है, तो 8 यूनिट बराबर कितना 8 इंटू 4 मतलब कितना 32। तो ये आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, लेकिन सुनिएगा अगर आपको इस मेथड के अलावा अगर यूजिंग ऑप्शन चलना है तो अपन आसानी से लगा सकते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और दोनों का योग पूछा है। दोनों का योग करेंगे तो 5 और 3 कितना आएगा 8। जो भी आंसर आएगा वो 8 का गुणज आएगा। 8 के पहाड़े में 12 आता नहीं, 8 के पहाड़े में 20 आता नहीं, 8 के पहाड़े में 36 आता है नहीं, 8 के पहाड़े में 32 आता है। बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 17:23। मैं क्वेश्चन ले ली मैंने पहली संख्या, ये ली मैंने दूसरी संख्या। इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है 17:23। आगे पढ़ते हैं। यदि दोनों संख्याओं में से 40 कम कर दिया जाए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जोड़ दिया था, इस वाले में क्या बोला है दोनों में से 40 कम कर दिया जाए। इसमें से भी 40 कम कर दें और इसमें से भी 40 कम कर दें, तो उनका अनुपात 13:19 हो जाता है। तो मैं लिख देता हूँ 13:19, 19 हो जाता है। तो आपसे पूछा संख्याओं का अंतर निकाले, दोनों का डिफरेंस निकालिए आपसे पूछे। हम जानते हैं 17 था 13 रह गया मतलब कितना 4, 23 था 19 रह गया मतलब कितना 4। तो क्या मैं बात बोल सकता हूँ कि कम करने पर इधर 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, इधर 40 इधर 40, तो क्या मैं बात बोल सकता हूँ 4 यूनिट बराबर 40। अगर 4 यूनिट बराबर 40 तो 1 यूनिट बराबर कितना 10, और 1 यूनिट बराबर 10 है। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे योग पूछे, चाहे पहली संख्या पूछे, चाहे दूसरी संख्या पूछे, अपन सब निकाल सकते हैं। क्या पूछा संख्याओं का अंतर निकाले, तो दोनों के बीच जो दोनों संख्याएं थी, इन दोनों के बीच का अंतर कितना यूनिट है 4 यूनिट। ये तो आपको निकालना था। दोनों के बीच का अंतर कितना है, पहली संख्या सॉरी दोनों के बीच का अंतर 4 यूनिट नहीं है। 23 में से 17 जाएगा तो 3 और 3 6 यूनिट है ना। तो 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई 10 गुणित 6 मतलब कितना हो जाएगा ये 60। दोनों का अंतर कितना आएगा 60। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग की इजाजत हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है, 11:12 है, उनका गुणनफल दिया गया है 4752। तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। एक सेकंड में अपन इसका आंसर लगा सकते हैं यूजिंग मेथड भी और यूजिंग ऑप्शन भी। लेकिन दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 11:12, उनका गुणनफल करेंगे। एक तरीका तो ये रहा कि 11x गुणित 12x बराबर ये है, और x का वैल्यू आपको ये मत करो। आप मुझे बात बताओ छोटी संख्या कौन सी होगी भाई, ये होगी। अगर छोटी संख्या होगी ये होगी तो आपका आंसर इनका मल्टीपल आना चाहिए, कोई ना कोई 11 का गुणज आना चाहिए। 11 का गुणज ना तो ये है ना ये है ना ये है। 11 के पारे में आता है 66 और ये आपका होता है।
उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, चलिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में पास हुए वो फेल हुए छात्रों, बहुत इंपॉर्टेंट और 2-3 एग्जाम में आ गया ना वैल्यू चेंज कर करके, तो आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को कि परीक्षा में पास हुए वो फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं पास, यहां पर लिख देता हूं मैं फेल, और यहां पर लिख देता हूं मैं टोटल, है ना। चलिए, पास हुए और फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 दिया है, तो मैंने लिख दिया 25:4, मतलब टोटल कितने हुए भाई, ये टोटल हो गए कितने, 29, है ना। आगे बढ़ते हैं, यदि 5 छात्र और आ जाए, मतलब और आगे मतलब और बढ़ेंगे, 5 छात्र और आगे और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, तो पास हुए छात्रों और फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। ये कब, पहले, ये कब, बाद में, कितना हो जाता है 22:3। इसका मतलब यहां पर कितना हुआ टोटल 25। ये बात आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, मैंने कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं लिखी, जो क्वेश्चन में लिखा हो तो मैंने यहाँ पर उतार दिया। पहले पास 25 थे, 4 फेल थे, तो टोटल 29 थे, बाद में पास 22 थे, फेल 3 थे, तो 25 हुए। क्वेश्चन की भाषा वापस पढ़िए, क्या लिखा है, यदि 5 छात्र और आ जाए, तब मुझे बात होती, पहले टोटल रेशियो कितना था 29, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 29x, ये कौन से है टोटल। अगर 5 छात्र और आ गए टोटल में, तो मैंने 5 छात्र और लिख दिए। 5 छात्र और आ जाए और फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, तो पहले फेल कितने थे 4x, कितने कम हो गए 2 कम हो जाए, बिल्कुल। तो छात्रों का देखिए क्या लिखा हो, फिर पास हुए छात्रों का और फेल हुए छात्रों का अनुपात लिखा है। ये जो मैंने लिखा है क्या लिखा 29 टोटल, तो ऊपर यहां पर भी कितना आना चाहिए टोटल, तो टोटल कितना है बाद वाला 25, लिख दिया 25। और नीचे क्या लिखा था मैंने 4x, मतलब ये क्या था फेल, मैंने लिखा था फेल, तो अब भी क्या आना चाहिए भाई, फेल आना चाहिए। फेल कितना है 3, इधर पार्ट टोटल है तो इधर भी टोटल, इधर फेल है तो इधर भी फेल। सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं, 30×87x प्लस 5×3=15, 25×4=100x माइनस 25×2=50, 100 में से 87 जाएगा, कितना बचेगा 13x, 50 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, 60, 65 हो जाएगा 65। तो x बराबर कितना आ गया 5 में डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना। x की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 5। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया था कि शुरुआत में टोटल छात्र कितने थे, तो शुरुआत में टोटल कितना था 29x, x बराबर 5, तो 29x बराबर कितना 29 गुणित 5, कितना हो जाएगा 145, और ये आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात क्लियर समझ में आई होगी, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं आपके लिए, ब्लू पर आ जाते हैं कि सेना में युद्ध से पहले अफसरों व जवानों का अनुपात 3:31 था। तो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं अफसर, अगर आप भी साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके आंसर जरूर बताइएगा मुझे, आपके भी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अफसर और जवान, युद्ध से पहले इनका रेशियो था कितना 3:31, मैं लिख देता हूं 3:31, मैं लिख देता हूं 3:, ये कब पहले, युद्ध से पहले, और बाद में कितना लिखा हुआ है 1:13, ये लिखो। चलेगा, तुमने क्वेश्चन में लिखा है क्या है, क्वेश्चन में लिखा है कि युद्ध में अगर 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, तो मुझे एक बात बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर 6 अफसर मारे गए, तो अगर अफसर 3x थे तो अफसर कितने रह गए 6 अफसर मारे गए, तो 3x - 6 कर दिया मैंने। 22 जवान भी मारे गए, पहले जवान 31x था, 22 जवान मारे गए तो 22 माइनस कर दिया मैंने। तो अब जो दिया गया है, अब रेशियो कितना हो गया 1:13, तो मैंने लिख दिया 1:13। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। 13 को मल्टीप्लाई, 13×3=39x माइनस 13×6=78 बराबर 31x माइनस 22, ये उधर जाएगा, हो जाएगा 8x बराबर 78 को इधर ले आता हूं मैं, तो हो जाएगा -22 प्लस 78, 78, 68, 58, 56, ये हो जाएगा 56, आगे 56, x बराबर 7। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा गया था युद्ध से पहले, मतलब यहाँ पर सेना में अफसरों की संख्या कितनी थी, तो अफसर किस अनुपात में थे 3 में, x बराबर 7 है, तो 3x बराबर कितना, x बराबर 7, तो 3x बराबर 7 या 21, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 21। अगर आपसे पूछते जवान कितने थे, तो x बराबर 7,
तो 31 गुणित 7 कर देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 × 21 210 217 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि अफसर और जवान टोटल कितने थे तो 31 और 3 कितना हो जाएगा 34 यूनिट, मतलब 34x। x बराबर आया आपका 7 तो 34x बराबर आपका आंसर आ जाएगा 34 गुणित 7। जो भी वो पूछे अपन सब निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं कि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है आपको 48, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया 5:3, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया है आपको, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 5:3। आगे बढ़ते हैं, इस स्कूल में कितनी लड़कियां और शामिल की जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात यह है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसमें शामिल क्या करना है, लड़कियां शामिल करना है। अगर लड़कियां शामिल करना है तो लड़कियों में चेंज होना चाहिए था, तो बिल्कुल जायज बात है, लेकिन लड़कों में चेंज नहीं होना था क्योंकि हम तो लड़कियों में चेंज कर रहे हैं, तो लड़कों में तो चेंज नहीं होना था। या लड़के 5 से 6 कैसे हो गए, ये नहीं होना था। तो अगर इन दोनों को बराबर करना है, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि लड़कियों की बढ़ोतरी होगी, लड़कियां बढ़ेगी, लड़कों में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए था अनुपात में। जो अनुपात यहाँ था वही अनुपात यहाँ पर होना चाहिए था। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर 5 से कर दूं, आपकी इजाजत हो तो। यहाँ पर मैंने इसका ऊपर कर दिया, ऊपर वाले का नीचे कर दिया। आप भी देखो क्या दोनों तरफ 30-30 हो गया है क्या, बिल्कुल हो गया, मतलब लड़कों में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन रूल ये कहता है कि एक रेशियो में मल्टीप्लाई किया तो दूसरे में भी आपको करना पड़ेगा, इधर 5 का किया तो इधर 5 का करना पड़ेगा। इसी चीज को उठाकर मैं इधर लिख देता हूं ना, 6×5 30, 6×3 18, 6×5 30 और 5×5 25। आप अब देखो, आपको लग रहा होगा कि लड़कों में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ तो लड़कियों में कितना 18 से 25 हो गया, मतलब कितना चेंज हुआ, कितनी लड़कियां शामिल हुई 7 यूनिट। कितनी लड़कियां शामिल हुई 7 यूनिट। हम जानते हैं कि शुरुआत में लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या का अनुपात कितना दिया 30 और 18, उसको तो अब कन्वर्ट हो गया, वो ये हो गया, इसको अपन ऐसा लिख दें, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं 48 यूनिट। टोटल कितना है 48। और हमने देखा क्वेश्चन पढ़ा और देखा कि टोटल विद्यार्थी कितने 48, तो 48 यूनिट बराबर 48 यूनिट बराबर 48। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1 आ गया तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना 7, मतलब कितनी लड़कियां शामिल हुई तो 7 लड़कियां शामिल हुई। उम्मीद करता हूं आपको बात मेरी क्लियर होगी। इसी पर बेस्ड एक खूबसूरत सा क्वेश्चन और लेते हैं, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने उठाते हैं और लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया पढ़िए जरा, कि क्लब में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है 5:6। लड़कों और लड़कियां तो पुरुष नहीं आ सकते, यहां पर भी लड़के होंगे ना, चलिए मैं लिख देता हूं, चलिएगा लड़के मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया आपको कितना 5:6, मैं लिख देता हूं 5:6। यदि 44 लड़कियां क्लब छोड़ दें, मतलब जो माइनस हो रहा है वो कितना हो रहा है 44, 44 लड़कियां अगर क्लब छोड़ दें तो अनुपात उल्टा हो जाता है। जो 5:6 था वो क्या हो जाता है 6:5 हो जाता है। ये इतनी सी कहानी है, देखिएगा। तो अनुपात उल्टा हो जाता है। क्लब में लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। फिर वही बात बोल रहा हूं कि क्लब छोड़ के लड़कियां गई है, न कि लड़के। लड़के तो उतने ही होना चाहिए थे भाई। अगर लड़के उतने होना चाहिए थे तो यहां पर 5 और यहां पर 6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का नीचे में, नीचे वाले का ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हुआ क्या कि लड़कों में कोई चेंज नहीं हुआ। रूल ये कहता है कि रेशियो में सब जगह मल्टीप्लाई होता है। 6 का मल्टीप्लाई इधर है तो इधर भी होगा, 5 का इधर है तो 5 का इधर भी होगा। तो इसी चीज को मैं यहां पर ऐसा लिख दूं क्या, 6×5 30, 6×6 36, 6×5 30 और 5×5 25। तो देखिएगा अब क्या हुआ, लड़कों में कोई चेंज नहीं, चेंज हुआ लड़कियों में। 36 का रेशियो का पहले अब कितना हो गया 25 का, मतलब कितना चेंज हुआ 11 यूनिट। 11 यूनिट, और इस 11 यूनिट के बराबर में अपने को कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है। तो 11 यूनिट बराबर 44, तो कितने का रिलेशन है 4 का, 11×4 = 44। 11 यूनिट बराबर 44 है तो 1 यूनिट बराबर कितना 4।
1 यूनिट बराबर 4 है, तो पूछा क्या, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कौन सी है अभी, 30। 1 यूनिट बराबर 4, तो 30 यूनिट बराबर कितना, 120। यही आपका उत्तर है। अगर वो पूछ लेता लड़कियों की संख्या कितनी थी पहले, तो पहले कितनी थी, 36। चलिए खूबसूरत का प्रश्न लेते हैं आपके सामने, देखिएगा कि राधा रानी और रानू है। तुम राजू मत समझना इसको बेटा, ये रानू है और ये भी रानू है ना। चलेगा कि राधा रानी और रानू में 2640 रुपए की राशि 2:3:6 में डिवाइड करनी थी, बांटना इस अनुपात में थी, तो मैंने लिख दिया कि बांटना थी। लेकिन गलती से क्या हो गया, 3:4:5 के अनुपात में बांट दी, 3:4:5 के अनुपात में बांट दी। तो अगर मैं बोलना चाह रहा हूं क्या, बांटना थी, उसका रेशियो कितना है टोटल, 6 3 9 और 2 कितना है, 11, टोटल 11। यहां पर देखूंगा तो 5 4 9 और 3 कितना है, 12। तो राशि तो बराबर बांटना थी, बराबर होना चाहिए थी। अगर बराबर होना चाहिए तो यहाँ 11 और यहाँ 12 नहीं आ सकता, दोनों को बराबर करना पड़ेगा भाई। अगर दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पर मैं 12 से गुणा कर दूं, यहाँ पर 11 से कर दूं, ऊपर वाले का नीचे, नीचे वाले का ऊपर। 12 का गुणा 11 में करेंगे कितना आएगा, 132, और यहाँ पर भी कितना है, 132। अब राशि बराबर हो गई। तो चेंजेस कर दे, अगर 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर भी होगा, 12 का यहाँ पर भी होगा और 12 का यहाँ पर भी होगा। अगर 11 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो 11 का यहाँ भी होगा, 11 का यहाँ भी होगा और 11 का यहाँ भी होगा। इसी चीज को मैं नीचे लिख देता हूँ, 12 दूनी 24 और 11 तिया 33, 12 तिया 36, 11 चौक 44, 12 छंग 72, 11 पंजे 55। तो बांटना थी 24 और मिली कितनी, 33, मतलब कितनी ज्यादा मिली, +9। बच्चों दिख रहा है, देखिए जरा एक बार, बच्चों दिख रहा है क्या बोर्ड पे, नीचे ऊपर कैमरा में एक बार चेक कर लीजिएगा, नीचे दिख रहा है, ठीक है। बांटना थी 36, इसको मिली कितनी, बांटना थी 36, मिली कितनी, 44, मतलब कितनी ज्यादा मिली, 4 और 4 8 ज्यादा मिली। बांटना थी 72, सही लिख रहा हूं क्या, 12 छंग 72, 11 पंजे 55, बिल्कुल। 55 और 5 60, 12 और 5 कितना हो गया, 17, सही लिख रहा हूं क्या, 55 10 65 5 70 72, बिल्कुल। इसको -17, क्योंकि मिलना थी 72 और मिली 55, मतलब -17। हम जानते हैं कि यार पैसे अपने को 2640 रुपए बांटना थे और टोटल हमारे पास कितना, 132। तो क्या मैं 132 के बराबर में 2640 लिख सकता हूं क्या, टोटल राशि बराबर टोटल राशि। तो रिलेशन कितने का बना, 132 दूनी 264, मतलब कितने का रिलेशन बना, 20 का। 1 यूनिट बराबर 20, 1 यूनिट बराबर 20, तो 9 यूनिट बराबर कितना, बच्चों दिख रहा है, 180। 1 यूनिट बराबर 20, तो 8 यूनिट बराबर कितना, 8 दूनी 16, 160। 1 यूनिट बराबर 20, तो 17 यूनिट बराबर कितना, 260। तो आंसर क्या आ गया अपना, इसको 180 ज्यादा मिला, इसको 160 ज्यादा मिला और इसको 260 रुपए कम मिला। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। गड़बड़ तो चेक कर लीजिएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 17 दूनी 34, आई थिंक यहाँ पर 17 दूनी 34, बिल्कुल 340 आना चाहिए। छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक जो है अगर आप वो निकल आती है तो आप वो देख लीजिएगा, आप लोगों को चीजें क्लियर होना चाहिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, अगले क्वेश्चन में क्लियर ये दिया हुआ है कि 670 रुपए को XYZ में डिवाइड करना है। X Y और Z में 670 रुपए को डिवाइड करना है कि यदि X को 5 रुपए मिलता है, X को 5 मिलता है तो Y को 12 मिलता है, ये दिया गया। X को 5 मिलता है तो Y को 12 मिलेगा, और यदि Y को 4 मिलता है तो Z को 5.5 मिलेगा। बात क्लियर हुई क्या, मैंने किस रूप में लिख दिया इसको, X को 5 मिल रहा है तो Y को 12 और Y को 4 मिल रहा है तो Z को 5.5। करने का तरीका क्या है, क्या इन सब को सॉल्व करके अपने किया है, अगर x y z का रेशियो निकालना तो इसका मल्टीप्लाई इसको इधर किसका दे, इसको इधर किसका दे, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60 और 6 कितना 66। सॉल्व करें, इसको काट दे, कैसे कट रहा है, 2 से काट दे, 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है, 4 से भी काटते हैं, 4 नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे कितना आएगा 10, 2 से काटेंगे कितना आएगा 24 और 2 से काटेंगे कितना आएगा 33। चलिए आप पहले ये देखो कि XYZ का रेशियो कितना आपके पास आया, 10, 24 और 33। इन सब का सम करूंगा तो 30, 40, 50, 60, 64, 67 आएगा, 67 यूनिट आएगा टोटल। और आपको इस
67 यूनिट के बराबर में 670 दिया हुआ है, 67 यूनिट के बराबर में आपको कितना दिया हुआ है 670 ये दिया हुआ है कि टोटल पैसा बराबर टोटल पैसा, तो 67 यूनिट इक्वल टू 670, तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट बराबर 10। अब आपसे कुछ भी पूछे अपन सब निकाल सकते हैं। क्या पूछा उसने, y को z से कितना कम मिला, तो y को ये मिला, z को ये मिला, तो y को z से कितना कम मिला, तो 9 यूनिट। कितना यूनिट कम मिला, 9 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 10, तो 9 यूनिट बराबर कितना, 9 गुणित 10 बराबर कितना, 90। और यही आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। आवाज बराबर आना चाहिए बच्चों को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 83 रुपए को 83 रुपीज को एबीसी में डिवाइड करना है कि ए को बी से, देखिए ए बी और सी तीनों के बारे में जानकारी दी गई आपको, क्या कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं सी को कितना मिलता है x, तो लिखा है बी को सी से 8 रुपए अधिक, सी से 8 रुपए अधिक मतलब कितना, x प्लस 8। आगे और पढ़ते क्या लिखा, ए को बी से 7 रुपए अधिक, ए को बी से 7 रुपए अधिक, तो बी कितना है x प्लस 8, इससे 7 रुपए अधिक। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 8 और 7 15 डायरेक्ट लिख दूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं x प्लस 15 और तीनों को मिलाकर कितना मिल रहा है 83, क्वेश्चन में दिया हुआ है 83। सम करें, सबका योग करें, x x x कितना हो गया 3x इक्वल टू 15 और 8 कितना हो जाता है 23, 80 में 83 में से 23 जाएंगे कितना बचेगा 60, देन x इक्वल टू आ जाएगा कितना 20। आपसे पूछा क्या गया, पूछा गया कि इनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। x बराबर 20 मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी आई 20, यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और 8 कितना 28, और यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 और कितना हो जाएगा 35। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 35 अनुपात 28 अनुपात 20। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं, दरोगा और चोर वाला। क्या क्वेश्चन दिया गया, एक दरोगा चोर के पीछे भागता है और यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। अगर चोर 10 कदम चलेगा तो दरोगा 8 कदम चलेगा, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यहां मैं लिख देता हूं कदम, कदम चले, कितने कदम चले तो दरोगा ने 8 चले तो चोर ने 10 चले। आगे बढ़ते हैं, और दरोगा के 5 कदम, दरोगा मतलब पुलिस, पुलिस के 5 कदम 5 पे लिख देता हूं। दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, चोर मतलब थिफ के 7 कदम के बराबर है। तो अगर मैं पुलिस और थिफ, दरोगा और चोर का अगर मैं रेशियो निकालूं तो कितना आ रहा है 7:5। क्या लिखा उसने, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है, ये कदम में दूरी। तो क्या लिख सकता हूं, पुलिस का कितना है 7, 7, और चोर का कितना है, चोर का 5। ध्यान रखिएगा ये चीजें क्या क्या है, ये तो वो कदम है, कितने कदम चले दरोगा 8 तो चोर 10, और ये क्या है 1 कदम में चलेगी दूरी। तो ओवरऑल अगर मुझे निकालना है तो दरोगा 8 से कितना हो गया 56, ये दूरी निकल गई, और ये क्या है 10 पंजे 50। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 28 और ये क्या है 25, ये क्या निकल कर आया दूरी, ये क्या निकल कर आई दूरी। लेकिन हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मतलब चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, दूरी के। तो जो दूरी का रेशियो आया वही रेशियो किसका है, चाल का। तो इसका मतलब आपसे पूछा भी क्या गया, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें तो चाल का अनुपात कितना गया 28 अनुपात 5। चंद सेकंड पर आंसर लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आप वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा पूरा, और जितने भी क्वेश्चंस हमने किए होंगे उनको बड़ी आसानी से आपने समझा होगा। चलेगा, तो ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने हमें बड़ी मोहब्बत दी। आपके लाइक, आपके कमेंट और आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट मुझे बताएंगे कि
आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, यार आप लोग की और कोई डिमांड है कि सर ये वाला टॉपिक पहले स्टार्ट करें, सब कुछ मुझे बता दीजिएगा। कोशिश हम ये करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा उपलब्ध करवा दें और अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिले, जिसके कारण आपको एग्जाम में हेल्प रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों तक पहुंचाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।